बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद घरदारी ट्रिक्स चैनल पे। उम्मीद करती हूँ मेरे देखने सुनने वाले खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बच्चों के हवाले से। नौनिहाल बच्चों जो जिनके अभी अभी सॉलिड स्टार्ट हुए होती है, उनके लिए माँ को समझ नहीं आता कि वो क्या दें, उनको क्या खिलाएं जो उनका पेट भी भर दे। ऐसी खुराक हो जो उनका पेट भी भर दे और उनके लिए सेहत बख्श भी हो। तो आपके लिए आज ऐसी ही झटपट सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको हज़म करना बहुत ही आसान होगा आपके बच्चों के लिए और इंशाल्लाह बहुत शौक़ से खाएंगे वो, क्योंकि शुरू में बच्चों को खुराक की तरफ लाना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत ही आसान रेसिपी आपको देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट किस्म की रेसिपी आपको मिलने वाली है। तो इसके लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगली आने वाली भी अच्छी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं वीडियो, पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नौनिहालों के लिए एक आसान सी रेसिपी बनाना। सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो इनकी खुराक के लिए वो हम कहते हैं कि सेहत बख्श हो, यानी इनके खुराक को खाने में बच्चा एक तो हाजमा आसानी से कर सके और दूसरा उससे उनकी सेहत अच्छी हो जाए। तो सूजी इस हवाले से बिल्कुल परफेक्ट है छोटे बच्चों के लिए। हाजमे में उनको मदद देती है, जल्दी हज़म भी हो जाती है और सेहत बख्श भी होती है। तो यहाँ ले रही हूँ मैं 2 चम्मच सूजी के। हल्का सा हम इसको भून लेंगे, यानी ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक इसकी हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाएगी और थोड़ा सा इसका रंग भी तब्दील हो जाएगा। इसको हम निकाल लेते हैं। अगर आप ये सूजी 3 से 4 चम्मच या इससे ज़्यादा भी भून कर रख लें तो आपके लिए आसानी रहेगी दोबारा बनाने के लिए। मैंने सिर्फ 2 चम्मच यहाँ पर सूजी ली है। इस सूजी से 3 वक्त की खुराक बन जाएगी बच्चे की। इसके साथ ले रही हूँ मैं 2 अदद खजूरें। खजूर के फ़वाइद तो आप सब जानते ही होंगे, बहुत ही सेहतमंद चीज़ है बच्चों, बड़ों, बूढ़ों के लिए। खजूर क्योंकि ये सर्दी की वजह से सख्त हुई हुई है, अगर गर्मी का मौसम हो या आप इसको पहले से भिगो कर रख दें तो वो नरम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अब सर्दी है मेरे पास तो बहुत ज़्यादा और खजूर सख्त हुई हुई है, इसलिए मैं इसको पका लूँगी थोड़ा सा पानी में। 1 कप तकरीबन पानी लिया था मैंने और उसमें मैंने 2 खजूरें छोटी छोटी काट कर अब मैं इसको अच्छी तरह से गलने तक पका लूँगी। आपने अगर खजूरें पहले से भिगो कर रखी हों तो फिर 2 से 3 मिनट में भी आसानी से आपकी खजूरें गल जाएंगी। अच्छी तरह से खजूरों को गलाकर इसको हम मैश कर लेंगे और ऊपर हम डाल देंगे सूजी। सूजी जो हमने भून कर रखी थी वो, और 1 चम्मच डाल देंगे हम देसी घी का। घी और सूजी हम खजूर के मिक्सचर में डालकर 1 से 2 मिनट तक इसको भून लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से यकजा हो जाए और इसमें गुठली कोई ना रहे। सूजी को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहें तो खजूर के मिक्सचर को जो हमने हाथ से मैंने मैश किया है, आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं थोड़ा सा दूध डालकर। साथ में डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी। ब्राउन शुगर डाल दें तो ज़्यादा अच्छी बात है कि बच्चे चीनी से शुरू से ही ज़रा दूर रहें। अब हम इसमें डालेंगे दूध। 1 कप तकरीबन दूध जाएगा इसमें। कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लें। गाढ़ा रखना हो तो दूध को थोड़ा ज़्यादा पका लें, और अगर थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी आपको पतली चाहिए तो आप दूध थोड़ा ज़्यादा डाल लें। अब दूध डालकर हम इसको बराबर हिलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, और 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पर इसको पकने देंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से गल जाए। ये देखें सूजी हमारी अच्छे से गल चुकी है और खीर भी गाढ़ी हो गई है। बच्चों को बहुत पसंद आती है। ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए। सेहतमंद मुकम्मल ग़िज़ा है। बाहर की आर्टिफिशियल चीज़ों से बहुत बेहतर होता है कि हम घर में बच्चों को चीज़ें बना कर दें।
उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।